हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए में जो बुक है आपकी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, उसका जो आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित प्रॉपर्टी को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, निम्नलिखित प्रॉपर्टी को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना। इसमें जो आपकी पहली प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी इमेज बॉर्डर। यहाँ पे आप लिख लेना इमेज बॉर्डर। दूसरी रहेगी इसी में इमेज हाइट। इसी के बाद तीसरी इसी में रहेगी आपकी प्रॉपर्टी इमेज विड्थ। और चौथी इसी में प्रॉपर्टी रहेगी आपकी इमेज ओपेसिटी। इमेज ओपेसिटी यहाँ पे लिखना। इसके बाद पांचवी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी आपकी इमेज बैकग्राउंड कलर। कौन सी रहेगी, इमेज बैकग्राउंड कलर। तो ये जो प्रॉपर्टी है आज अपन इनके बारे में समझने वाले हैं कि इनसे होता क्या है, इनकी कोडिंग को समझेंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या रहेंगी, निम्नलिखित प्रॉपर्टी को उदाहरण सहित समझाना है। इन 5 प्रॉपर्टी को बताना है कि इनकी कोडिंग को HTML में कैसे किया जाता है और CSS में कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो अपनी कोडिंग रहेगी वो कौन सी रहेगी, इमेज बॉर्डर। तो सबसे पहले अपन इस कोडिंग को चलाने के लिए यहाँ पे आप ऊपर क्या लिखोगे, हेडिंग में लिखना इमेज बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इमेज बॉर्डर। अब इसकी आपको 2 कोडिंग करनी है। पहली जो कोडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी HTML कोडिंग और दूसरी कौन सी होती है, CSS कोडिंग। तो एक साइड में लिखता हूं HTML कोडिंग और एक साइड क्या लिखूंगा, CSS कोडिंग। ठीक, इसमें सबसे पहले जब आप HTML की कोडिंग करोगे, कौन सी कोडिंग करने के लिए, इमेज बॉर्डर की आप कोडिंग कर रहे हो। इसमें आप 2 तरीके से कोडिंग करोगे, एक HTML कोडिंग और एक दूसरी क्या रहेगी, CSS कोडिंग। तो HTML कोडिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे HTML टैग को चालू करोगे। इसके बाद यहाँ पे हेड लिखोगे। फिर हेड को लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, लिंक। फिर यहाँ स्पेस देना, रिलेशन, फिर इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ हाइपर रेफरेंस, इसके बाद इक्वल लगा के दोबारा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे। ठीक, इतना करने के बाद आप इसको आप इतना ही खाली छोड़ दोगे, क्योंकि जब CSS की कोडिंग को अपन HTML की कोडिंग से लिंक करेंगे तो जिस नाम से CSS की कोडिंग को अपन क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसलिए अभी मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा। इसके बाद अगली लाइन में जब आप आओगे तो यहाँ पे हेड को क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे। हेड को बंद करने के बाद अब यहाँ पे आपको किसको चालू करना है, टाइटल को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल। टाइटल को ऑन किए, यहाँ पे मैं इसी को लिख दे रहा हूं इमेज बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इमेज बॉर्डर और टाइटल को अब बंद कर देंगे। यहाँ पे टाइटल को बंद करने के बाद अब अपन किसको ऑन करेंगे, बॉडी को। ये किए बॉडी को ऑन। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर अपन को क्या लेके आना है, पहले तो इमेज में बॉर्डर लगाना है। तो इमेज में बॉर्डर को लगाने के लिए अपन को क्या लानी पड़ेगी, इमेज भी लानी पड़ेगी। तो उसकी कोडिंग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा इमेज मतलब IMG, फिर यहाँ स्पेस देके SRC, फिर यहाँ पे लगाओगे इक्वल। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इमेज की लोकेशन लेके आओगे। मतलब जिस स्थान पे आपके कंप्यूटर में इमेज रहेगी उस स्थान से आपको इमेज को क्या करना है, लेके आना है। फिर यहाँ पे आप स्लैश लगाओगे, फिर यहाँ पे इमेज का नेम दोगे। मैं आपको ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आपके कंप्यूटर में जिस स्थान पर इमेज होगी उस लोकेशन को आप वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। ठीक है, इमेज यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इमेज का नेम, फिर उसका आगे क्या लिखेंगे, डॉट लगा के उसका फाइल फॉर्मेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया .jpg, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्टैक को बंद, जो यहाँ पे मैंने चालू किया था। ठीक,
इतना करने के बाद अब आप बॉडी को भी क्या कर दोगे, यहाँ पे बंद कर दोगे। फिर यहाँ नीचे किसको बंद करोगे, HTML को। इतनी कोडिंग आपको इस HTML की कोडिंग में इमेज में बॉर्डर लगाने की लाना है, ठीक। अब सिर्फ यहाँ पे मैंने HTML की जो कोडिंग की है, इस कोडिंग में सिर्फ आपकी इमेज आएगी। क्या आएगी, इमेज, ना कि उसमें बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जिसके कारण इमेज में क्या आ सके, बॉर्डर। तो उसके लिए अब इस कोडिंग को आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। सेव करने के लिए Ctrl+S की प्रेस करना और कोडिंग को क्या कर दोगे, आप सेव कर दोगे। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने इस कोडिंग को सीता नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। इसके आगे .html इस नाम से मैंने क्या कर दिया, इस कोडिंग को सेव कर दिए। अब बात करते हैं CSS की कोडिंग की। CSS की कोडिंग में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, इमेज, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिर्फ जो चीज इसके अंदर लगानी है वो फॉर्मेटिंग देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला मुझे बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट आके बॉर्डर, फिर यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। बॉर्डर जो मुझे देनी है, बॉर्डर को अपन पिक्सल में देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 px लिखा। फिर अब मुझे बॉर्डर तो देनी है, लेकिन जो बॉर्डर रहेगी वो आप बॉर्डर चाहते हो कि मुझे स्टाइल वाली बॉर्डर देना है, तो उसके लिए यहाँ 10 px लिखने के बाद स्पेस देना। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डॉटेड। और इसमें अब जो डॉटेड वाली बॉर्डर तो आएगी, लेकिन इस डॉटेड वाली बॉर्डर में मुझे क्या देना है, कलर देना है। तो उसके लिए मैं इसके आगे स्पेस में क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि मुझे ये जो बॉर्डर रहेगी, इस बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और इसकी जो बॉर्डर आएगी वो कैसी रहे, डॉटेड रहे, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अब किसको बंद कर दोगे, सेमीकोलन को, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दोगे। इतना करने के बाद अब आपको इस वाली कोडिंग को भी क्या कर देना है, सेव कर देना है Ctrl+S से। अब मैंने बोला कि मैंने इस कोडिंग को रोहन नाम से सेव किया। किस नाम से, रोहन। जैसे यहाँ पे मैंने सीता नाम से सेव किया तो इसमें .html दिए थे, तो CSS की कोडिंग करेंगे तो यहाँ रोहन और .css। फिर इस नाम को आप उठा के यहाँ पे लिख दोगे, ये लो, ठीक है। यहाँ पे .css लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा और टैग बंद। फिर Ctrl+S करोगे, आपके सामने आउटपुट में क्या जाएगी, इमेज भी आएगी। और इमेज के साथ साथ यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर रहेगी वो 10 पिक्सल रहेगी, और वो जो बॉर्डर रहेगी वो डॉटेड वाली रहेगी, ऐसे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जब आपकी डॉटेड वाली बॉर्डर आ जाएगी तो उसमें जो डॉटेड वाली बॉर्डर रहेगी उसका कलर कैसा रहेगा, आपकी रेड रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कोडिंग को करना है। इसके बाद चलते हैं अगली कोडिंग। जो अगली थी उसमें मैंने क्या बताया था कि इमेज, अब इमेज जो आपकी आएगी उसकी हाइट क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। हाइट और विड्थ जो आपके कंप्यूटर में पहले से इमेज थी, जितनी उसकी हाइट और विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, ठीक है ना। तो अपन को इसकी जो इमेज अपने आउटपुट में लाया है, उस इमेज के विड्थ और हाइट को अपन को क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ इस बॉर्डर को हटा देना है और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लगाना है, हाइट, HEIGHT। फिर यहाँ पे कॉलन लगाओगे और यहाँ पे मैंने इसकी जो हाइट रहेगी वो मैंने दे दी 200 पिक्सल, और यहाँ पे फिर आप सेमीकोलन को बंद कर दोगे, ठीक। इतना करने के बाद दोबारा आपको Ctrl+S करना है और यहाँ पे कोडिंग देखोगे तो आपका जो आउटपुट रहेगा उसमें आपकी इमेज क्या हो जाएगी, उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहीं पे आप हाइट के नीचे आना, फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, विड्थ, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर इसके नीचे मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल लिख दिया और ये सेमीकोलन को बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पे इमेज की विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब जब आप आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है और ये कोडिंग आपकी सेम रहेगी। मतलब मैंने एक कोडिंग आपको बताई, इसी एक कोडिंग के अंदर आप इमेज की बॉर्डर को भी चला सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, विड्थ भी दे सकते हो। इसके बाद अगला जो मैंने बताया था वो था इमेज ओपेसिटी। तो ओपेसिटी का मतलब होता है कि जो इमेज रहेगी आपकी, उस इमेज में हल्का धुंधलापन लाने के लिए, मतलब जो आपकी इमेज क्लियर दिख रही है
उस इमेज में हल्का धुंधलापन लाने के लिए कौन से किसका यूज किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी का, तो वो ओपेसिटी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखोगे फिर से सेमीकोलन, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.5 और सेमीकोलन को बंद कर देंगे। इतना किए, फिर कंट्रोल एस कर दोगे आप, तो फिर क्या होगा, ये इमेज जो आपकी क्लियर दिख रही थी ये हल्की क्या दिखने लगेगी, धुंधली दिखने लगेगी, ठीक। इसके बाद जो अगली इसी में मेरी थी वो था बैकग्राउंड कलर, तो इसके लिए आप यहीं पे आना और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बैकग्राउंड, और डैश लगा के यहाँ पे क्या लिखोगे, कलर, फिर यहाँ पे कॉलन लगाओगे। अब जो इसका कलर रहेगा वो मैंने दे दिया रेड, ठीक। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाएगा, जो पिक्चर है उसके पीछे, मतलब पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड में कलर देने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हो, बैकग्राउंड कलर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड में कलर होगा पिक्चर का वो कौन सा दिया है, रेड। बस इतना करने के बाद आप कोडिंग को सेव कर दोगे, फिर उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो ये जो पिक्चर है इसके पीछे आपको कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर, ठीक है। मतलब जितने हिस्से में पिक्चर है उतने ही एरिया के पीछे कौन सा कलर रहेगा, रेड कलर, ठीक है ना। तो ये थी आपकी इमेज बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी, मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई हैं। जो ये प्रॉपर्टी रहेंगी, इन प्रॉपर्टी की मदद से आप आसानी से एक बार HTML की कोडिंग करना है, फिर उसी HTML की कोडिंग में आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसी के अंदर CSS की कोडिंग के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर आपको ये चला देना है, ठीक है। सभी की सभी कोडिंग आपकी चल जाएंगी, ठीक। इस प्रकार से आप ये इमेज की कोडिंग को कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।